नमो नमः छात्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृत साधना में स्वागत है। आज हम क्लास 7 संस्कृत का पहला पाठ पढ़ेंगे। प्रथमः पाठः सुभाषितानि। सुभाषितानि दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है सु, दूसरा है भाषा यानी कि सुंदर वचन। पहला पाठ का पहला श्लोक है पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम् अन्नं सुभाषितम् मूढे पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पृथिव्यां मतलब पृथ्वी पर, त्रीणि मतलब तीन, रत्नानि मतलब रत्न, यानी कि पृथ्वी पर तीन प्रकार के रत्न हैं। जलम अन्नम, ये देखिए यहाँ पे दो शब्द मिलकर एक शब्द बना है। पहला है जल, दूसरा है अन्न। जलम अन्नम, सुभाषितम यानी कि सुंदर वचन। मूढ़ मतलब मूर्ख लोग। पाषाण खंडेशु मतलब पत्थर के टुकड़ों को। रत्न संज्ञा, रत्न की संज्ञा मतलब रत्न की उपाधि दिए हैं या रत्न समझते हैं। यहाँ पे हम इसका अर्थ समझते हैं। पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, अन्न, जल और मधुर वचन, लेकिन मूर्ख लोग पत्थरों के टुकड़ों को रत्न समझते हैं। दूसरा श्लोक देखते हैं। दूसरा श्लोक है सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। हम इसका मीनिंग देखते हैं। सत्येन मतलब सत्य से, धार्यते मतलब धारण करती है, पृथ्वी, पृथ्वी मतलब धरती, सत्येन सत्य से, तपते मतलब तपना या चमकना, रवि मतलब सूर्य, सत्येन सत्य से ही, वाति मतलब वहना, वायु मतलब हवा, च मतलब और, सर्वम मतलब सब कुछ, सत्य मतलब सत्य में ही, प्रतिष्ठितम मतलब प्रतिष्ठित यानी स्थित है। हम इसका अर्थ देखते हैं। सत्य से ही पृथ्वी धारण करती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही वायु बह रही है या चल रही है, सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम सब कुछ सत्य में ही स्थित है या समाहित है। श्लोक तीसरा है दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। इसका हम अर्थ देखते हैं। दाने मतलब दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य शौर्य में, विज्ञाने विज्ञान में, विनय विनम्रता में, नये नीति में, विस्मयो मतलब आश्चर्य, न मतलब नहीं, कर्तव्यो मतलब क्यों नहीं होना चाहिए, बहुरत्ना मतलब बहुत से रत्न, वसुंधरा मतलब धरती पर या धरती में। दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनय में और नीति में आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि वसुंधरा पृथ्वी के अंदर बहुत से रत्न हैं, अर्थात पृथ्वी के अंदर बहुत सारे रत्न हैं जिस पर किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। श्लोक नंबर 4 है सद्भिरेव साहसिता सद्भि कुर्वीत संगतिम
सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भि किंचित आचरेत। अर्थात सद्भि मतलब सज्जन लोग, साहसित मतलब रहना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए। स मतलब साथ में, आसीत मतलब बैठना। सद्भि सज्जन लोगों के साथ ही, कुर्वीत मतलब करना चाहिए, संगति मतलब संगति। सद्भि विवादम मतलब सज्जन लोगों के साथ वाद विवाद करना चाहिए। मैत्री च और दोस्ती भी सज्जन लोगों के साथ ही करना चाहिए। ना सद्भि मतलब बुरे लोग जो अच्छे ना हो। किंचित आचरेत, किंचित मतलब कुछ भी, आचरेत मतलब आचरण, कोई भी आचरण नहीं करना चाहिए। हम इसका मीनिंग देखते हैं। सज्जन लोगों के साथ अर्थात अच्छे लोगों के साथ ही रहना चाहिए। सद्भि कुर्वीत संगतिम, अच्छे लोगों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सद्भि विवादम मैत्री च अर्थात अच्छे लोगों के साथ ही वाद विवाद करनी चाहिए और दोस्ती भी अच्छे लोगों के साथ ही करनी चाहिए। ना सद्भि किंचित आचरेत, बुरे लोगों के साथ किसी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए, अर्थात उनसे दूर रहना चाहिए। श्लोक नंबर 5 है धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। इसका मीनिंग देखते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु अर्थात धन धान्य के प्रयोग में, विद्याया संग्रहेषु विद्या को संग्रह करने में अर्थात विद्या सीखने में, आहारे व्यवहारे च भोजन करने में, आहार मतलब भोजन, भोजन करने में और व्यवहार करने में जो व्यक्ति त्यक्त लज्जा मतलब लज्जा को त्याग देता है वह सुखी भवेत्, सुखी रहता है। इसका हम पूरा मीनिंग एक साथ देखते हैं। धन्य दान के प्रयोग में, विद्या को संचय करने में, आहार और भोजन करने में तथा व्यवहार में जो व्यक्ति लज्जा को त्याग देता है वह सुखी रहता है। श्लोक नंबर 6 है क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। अर्थात क्षमा मतलब क्षमा, माफ करना। वशीकृति मतलब वश में करने के लिए। लोके मतलब लोक में, इस संसार में। क्षमा संसार में सबसे बड़ा वशीकरण है, अर्थात क्षमा से आप सबको अपने वश में कर सकते हैं। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा से किम मतलब क्या, न साध्यते क्या नहीं साधा जा सकता है। शांति खड्ग करे यस्य, शांति खड्ग मतलब शांति, शांति रूपी अस्त्र। यस्य मतलब जिसके, करे मतलब हाथ में, शांति रूपी अस्त्र जिसके हाथ में है। किम करिष्यति दुर्जनः, उनका दुर्जन लोग मतलब बुरे लोग, किम करिष्यति क्या कर सकते हैं, अर्थात कुछ नहीं कर सकते। हम इसका एक साथ अर्थ देखते हैं। क्षमा संसार में सबसे बड़ा वशीकरण है, क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता, अर्थात क्षमा से सब कुछ किया जा सकता है। जिसके हाथ में शांति रूपी अस्त्र है उसका बुरे लोग
क्या कर सकते हैं, अर्थात कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे शब्दार्थ हम देखते हैं। पृथिव्याम, पृथिव्याम मतलब धरती पर। सुभाषितम, सुंदर वचन। मूढ़े, मूढ़े मतलब मूर्खों के द्वारा। पाषाण खंडेषु, पाषाण मतलब पत्थर, खंडेषु मतलब टुकड़े, पत्थर के टुकड़ों में। रत्न संज्ञा मतलब रत्न का, उसको रत्न मान लेना या उसको रत्न का नाम देना। विधीयते मतलब समझा जाता है। धार्यते मतलब धारण किया जाता है। तपते मतलब जलता है। वाति बहता है या बहती है। वायुश्च, यह दो शब्दों को एक साथ जोड़ दिया गया है, वायु और च मतलब पवन भी। प्रतिष्ठितम स्थित है। तपसी तपस्या में। शौर्य बल में। नए नीति में। विस्मय आश्चर्य। बहुरत्ना मतलब अनेक रत्नों वाली। वसुंधरा पृथ्वी यानी धरती। सदभी, सदभी, सदभी रेव मतलब सदभी प्लस एव सज्जन के साथ ही। सहासीद, सह और आसीद मतलब साथ बैठना चाहिए। कुर्वीत करना चाहिए। सदभी विवादम मतलब सज्जनों के साथ झगड़ा भी करना चाहिए, तो सज्जनों के साथ ही। विवादम मतलब झगड़ा, वाद विवाद। क्षमा वशीकृत लोके, अर्थात संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। इसमें दो शब्द एक साथ जोड़े गए हैं, क्षमा वशीकृत और लोके। ना सदभी, इसमें भी दो शब्द हैं, न प्लस असदभी। न मतलब नहीं, असदभी मतलब बुरे लोग या फिर जो सज्जन न हो, असज्जन लोग। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में। संग्रहेषु संग्रह में या फिर संचय करने में। त्यक्त लज्जा संकोच या भीरुता को छोड़ देना या फिर लज्जा को छोड़ देना। शांति खड्ग शांति की तलवार अर्थात शांति। धन्यवाद। अगर आपको इस पाठ से संबंधित कुछ भी पूछना हो तो प्लीज कमेंट में लिखें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।